एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो अभी आपने सुना ना, तोरण द्वार पे ऐसे ही ढोलक मंजीरे वगैरह बजते रहते हैं। और ये जो प्रतिमा बन रही है ना, ये बिल्कुल न्यू न्यू बन रही है और पूरी तरीके से बनी भी नहीं है, तब भी ये इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और यहाँ पे लाइटिंग वगैरह हर एक चीज़ की व्यवस्था करी गई है, तो ये रात में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। बट हम लोग रात में यहाँ रुक नहीं पाए थे, लेकिन अब की बार जब मैं जाऊँगी खाटू श्याम दर्शन करने के लिए तो मैं रात में ज़रूर रुकूँगी। और ये देखिए यहाँ पे कंगन वगैरह, ये सारी चीज़ें, लाख के कंगन वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा चलते हैं। और बांधनी प्रिंट बहुत ज़्यादा चलता है। आप बांधनी साड़ी, बांधनी दुपट्टा, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चलता है यहाँ पे। और हम लोग दोपहर में दर्शन वगैरह करके आ गए थे अपने रूम पे। और उसके बाद फिर पतिदेव का मन था कि रूम पर ही आराम किया जाए, लेकिन मैंने कहा अरे चलो थोड़ा सा घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं। और फिर हम लोग आ गए थे, बाहर की तरफ निकल आए थे। और फिर हम लोग मार्केट की तरफ घूम के आए। उसके बाद हम लोग तोरण द्वार भी गए। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे अपने रूम से थोड़ी ही दूर पर। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने 1 से 2 घंटे का समय बिताया, चाय वगैरह पी। और उसके बाद हम लोगों ने एक डोसा लिया और एक डोसे में ही तीनों लोगों ने खाया। और उसके बाद मैंने भैया के लिए इडली भी ली, लेकिन भैया ने मेरे खाई नहीं। मैंने सोचा बच्चा है, हो सकता है खा ले, क्योंकि ये दूध वगैरह तो पी नहीं रहा था बाहर। पता नहीं इसको क्या हो गया था कि बस इसका मन घूमने में लगता है, खेलने में। और अगर इसको घूमना खेलना मिले ना तो फिर ये भूख प्यास कुछ भी मायने नहीं रखती इसके लिए। बस हाँ, इसको एक गाड़ी मिल जाए और घुमाने वाला मिल जाए। ये देखिए यहाँ पे ये अपने पापा के पैर छू रहे हैं और इनका ध्यान थोड़ा सा भटक रहा है, और क्योंकि वो जो डोसे वाले भैया है ना, वो इनको बुलाते जा रहे हैं। तो ये देखिए आप यहाँ, और शांति भी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था माहौल। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना अपना सामान उठाया और अपनी कर्म भूमि की तरफ निकल चुके हैं। और ये देख सकते हैं आप सब, मैंने ये वाला जो ऑटो ई रिक्शा था ना, इसको हम लोगों ने बुक कर लिया था, क्योंकि इस एरिए में काफ़ी ज़्यादा कम वाहन चलते हैं। और हम लोगों के पास लगेज काफ़ी ज़्यादा थे और एक बच्चा भी था, तो थोड़ी तो प्रॉब्लम होती ही है। और यहाँ पे मैंने भैया के कैप लगा दी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्द हवा चल रही थी ना कि क्या ही बताऊँ। और मैंने भी स्वेटर डाल लिया था। और जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे ना, तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं थी। और जब हम लोग वहाँ से वापस अपने घर की तरफ आए हैं ना, तो इतनी धुंध कि क्या ही बताऊँ। इतना कोहरा छाया हुआ था कि बस से ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं। और फिर ना मैंने अपना स्वेटर उतार के फिर भैया को स्वेटर में लपेट लिया था। और यहाँ पे हम लोग बस स्टॉप पे पहुँच चुके हैं। और ये देखिए इसी बस से हम लोगों को लखनऊ की तरफ जाना था। और ये काफ़ी ज़्यादा रो रहे थे और मेरे पास आने के लिए, और इनको सोना था। लेकिन जब बस पे हम लोग गए ना, और उसके बाद मैंने इनको सुलाने की कोशिश करी, तो इन्होंने पूरे 12 बजा दिए। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर पे। और घर पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने भगवान जी को नहलाया और पूजा वगैरह करी। जैसे ही मैं वहाँ से आई ना, मेरा पहला काम यही था, मैंने बाल्टी में रॉड लगाई पानी गर्म करने के लिए। और बस उसके बाद फिर मैंने नहा लिया। नहाने के बाद पूजा पाठ वगैरह करी, फ्रेश हुई। और उसके बाद नॉन स्टॉप 2 बजे तक काम चलता ही रहा। वो होता है ना, जैसे हम लोग, अब बैग वगैरह में भी सामान रखा हुआ था और बैग मैंने दूसरे दिन खाली किया। इतना ज़्यादा मैं थक गई थी कि क्या ही बताऊँ। और छोटा बच्चा है, उसकी भी जिम्मेदारियाँ बराबर ही रह जाती हैं। और सबसे पहले ये जो दूध मैं रख के गई थी, मैंने उसको बॉइल्ड करके देखा। मैंने इसलिए थोड़ा सा दूध रख दिया था कि अगर मैं आई और भैया का दूध ना आया रहा, और फिर वो नॉन स्टॉप रोना शुरू कर देता है। तो ये देखिए यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई थी। और चाय बनने के बाद फिर मैंने निकाली थोड़ी थोड़ी सी नमकीन और चाय वगैरह पी। और घर की चाय की तो बात ही अलग होती है। घर फिर हम लोगों ने चाय नाश्ता वगैरह किया। और उसके बाद फिर थोड़े मोड़े से बर्तन हो गए थे, फिर मैंने बर्तन वगैरह भी अपने क्लीन सारे किए। और बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर भैया की बोतलें वगैरह थी, उनको भी बॉइल्ड किया। देखिए घर की जिम्मेदारियां ना बहुत सारी हो जाती हैं, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है मगर काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। तो ये देखिए यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह धुले मैंने। और उसके बाद भैया की बोतलें वगैरह रखूँगी मैं बॉइल्ड होने के लिए। और भैया का पानी भी मैं रखूँगी बॉइल्ड होने के लिए, क्योंकि 1 लीटर की बोतल मैं उसके लिए परमानेंट बॉइल्ड पानी रखती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैंने रख भी दिया है। और
एक साइड में भैया का दूध भी बॉइल्ड हो गया है और उसके बाद से फिर मैं प्रिपरेशन करूँगी अपने दोपहर के खाने की। और दोपहर में बनाने वाली हूँ आज नमकीन पुलाव, और बहुत ही सिंपल सा मैंने खाना बनाया था क्योंकि ऐसे ही ना हैवी हैवी सा हो गया था। तो अभी मैं सारी तैयारियां करके रख दूँगी और एक साइड मेरे उधर काम चलते रहते हैं और एक साइड इनके इधर काम चलते रहते हैं। तो ये देखिए, एक जो बाल्टी है ना उसका जो ढक्कन है उसको दूसरे में बंद करके देख रहा है और उसके बाद उसने हटा दिया। और देखिए ना ये क्या करता है, ये दोनों बकेट का सामान नीचे फैला देगा और खेलता रहेगा। और जब फिर मैं फ्री होती हूँ तो मैं सारा सामान समेटती हूँ। इसीलिए मैं जितने भी बंद पैकेट रहते हैं ना वही मैं बकेट में रखती हूँ, बाकी मैं बकेट में कोई सामान नहीं रखती हूँ। बहुत ही सोच समझ के मुझे चीज़ें रखनी भी पड़ती हैं। और ये देखिए, यहाँ पे सारी बॉटलें मेरी बॉइल्ड हो गई हैं और ये जो स्टील की बॉटल है आधा लीटर की, इसको भी मैंने अच्छे से बॉइल्ड कर लिया है। और इसको मैं डेली यूज में नहीं लेती हूँ, ऐसे ही कभी कभार यूज में आ जाती है। और यहाँ पे मैंने सारी प्रिपरेशन जो है वो करके रख दी है। और ये वीडियो है दूसरे दिन का। मुझे निकालना था इनका ब्लेज़र और फिर मैंने निकाला, याद ही नहीं था कि कहाँ रखा हुआ है। जो बड़ा बक्सा है, पूरा बड़ा बक्सा मैंने छान मारा, नहीं मिला। और अलमारी भी मैंने देख ली अच्छे से, मुझे यही था कि हो सकता है कि बक्स में हो या इनकी अलमारी में हो, लेकिन दोनों ही जगह नहीं मिला। फिर जब मैंने बेड खोला ना तो फिर मिल गया, क्योंकि मुझको ये था कि हाँ हो सकता है मैंने पॉलीथीन में करके रख दिया हो, लेकिन इनका जो ये है ना ब्लेज़र बैग में ही रखा हुआ था तो फिर मिल गया। और ये देखिए, ये यहाँ निकाल लिए हैं कैटल, और मैं इनसे कह रही थी कि भैया को पकड़ लो जिससे कि मैं आसानी से सारे काम कर लूँ, लेकिन ना यही सुन रहे थे और ना यही सुन रहा था कि ये हट जाए। और वो भी क्या करें, वो भी इसको पकड़ पकड़ के बाहर ले जाते हैं और ये बार बार अंदर आ जाता है। तो फिर मैं इनसे कह रही थी ना इसको बास्केट में बंद कर दो, ये कह रहे थे अच्छा तुम कर दो, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाऊंगा और ये होगा भी नहीं। तो फिर ये देखिए, इसको लेके ये जा रहे थे तो मैंने इनसे बोला, फिर कहते अच्छा तुम करके देखो। तो फिर मैंने इसको बास्केट में बिठा दिया और ये सही बात 2-3 मिनट ये अच्छे से खेलता रहा और फिर निकल गया। तो बच्चा है, उसका वही काम ही है। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैट्रेस वगैरह मैंने सही से लगा दिया है और उसके बाद मैं लगा दूंगी मैट्रेस प्रोटेक्टर। ये वाला जो मेरा मैट्रेस प्रोटेक्टर था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया हुआ था। समथिंग 700 का ये रहा है और ये फिटेड रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और ये थोड़ा सा मेरे मैट्रेस पे ढीला है और उसका कारण ये है कि ये शायद 9 इंच के गद्दों के लिए होगा, मुझे नहीं इतना ज़्यादा कंफर्म है। और मेरे जो गद्दे हैं वो 5 ही 6 इंच के हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ढीला आता रहता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लगा दी है अपनी बेड शीट और बेड हो गया है तैयार। और ये वाली जो बेडशीट है ना, ये मुझे पर्सनली बताऊँ मैं बहुत अच्छी लगती है। जब मेरा भैया 4 महीने का था ना पेट में, तब मैंने इसको मंगवाया हुआ था। और ये देखिए, इसके जो पिलो कवर है ना, उस वो एक पिलो कवर इसकी खो गई है, तो मैं इस पे कोई भी पिलो कवर लगा देती हूँ। मैंने सोचा है कि मैं ग्रे कलर का पिलो कवर इसके लिए ले आऊँगी तो अच्छी हो जाएगी बेडशीट। फिर लगा दिए मैंने यहाँ पे मशीन कपड़े धोने के लिए, और बैग वगैरह सभी धोए गए हैं आज। और ड्रायर से मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। और ये जो मेरे सूट रहते हैं ना, इनको मैं नीचे वॉशरूम में ही हाथ से धुल लेती हूँ और ऐसे ही टांग देती हूँ, तो सारा पानी इनका जो है वो निकल जाता है। तो ले आई थी मैं, यहाँ फैला दी हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए अच्छे से ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।